शिव ही परमात्मा है, भगवान है, हम सबके पिता हैं। उनको 5 बातों की कसौटी से परखा जा सकता है। पहली बात ये है कि वो सर्वधर्म मान्य है, यानी कि मतलब है जिसे हर तरह के धर्म के लोग ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, हर धर्म में ज्योति स्वरूप शिव का स्थान पहला है। श्री राम ने शिव की पूजा की, श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की, गुरु नानक जी ने भी ओंकार की पूजा की, उनकी महिमा की, जिसे हिंदू धर्म में शिव आरती में गाते हैं, जय शिव ओमकारा। मुस्लिम भाई ने भी संग ए अस्वत, जो कि शिव की प्रतिमा के आकार का है, वह उस संग ए अस्वत के यहाँ सर झुकाते हैं। दूसरा है सर्वोच्च। पहला तो हमने जाना कि सर्वधर्म मान्य है, और दूसरा है सर्वोच्च, यानी कि जिसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, जिसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक आदि कोई नहीं है। इसलिए ही शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। उनके नाम के साथ ये शब्द जुड़ता है, शिव के साथ शंभु जुड़ता है। शंभु का मतलब होता है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं खुद प्रकट हुआ है, उनको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता गुरु शिक्षक आदि कोई नहीं है। और तीसरा है सर्वोपरि, यानी कि जो सभी चक्रों से ऊपर है, जन्म मृत्यु सुख दुख पाप पुण्य सभी चक्रों से परे है, जो अजन्मा है, कालों का भी काल है, महाकाल है, देवों के भी देव हैं, महादेव शिव हैं। चौथा है सर्वशक्तिमान, यानी कि जो सभी देवी देवताओं धर्म पिताओं, सभी भौतिक यानी कि फिजिकल और अभौतिक नॉन फिजिकल शक्तियों यानी कि एनर्जीज, प्रकृति के तत्वों आदि सभी से शक्तिशाली, सभी तरह की आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर जो भंडार है, जिससे सभी लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, पाते हैं और पाते ही जाते हैं। परमात्मा किसी से प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वो हर तरह से भरपूर है, भंडार है, वो सदा भरपूर रहते हैं। लेकिन हम खुद को भरपूर उनसे करते हैं। हमारा पिता जो खुद सदा ही भरपूर रहता है, हम उनसे सब कुछ प्राप्त करते ही रहते हैं, पाते हैं और भरपूर होते हैं। रेखा गणित यानी कि जियोमेट्री, उसके अंडर यानी कि उसके अंतर्गत जब एक बिंदु एक पॉइंट लगाया जाता है, तो उस बिंदु की व्याख्या एक्सप्लेनेशन है अनंत यानी कि इन्फिनिट। विज्ञान यानी कि साइंस में सबसे सूक्ष्म यानी कि एटम, अणु को माना जाता है, और जितनी बार अणु यानी कि एटम को फ्यूज करो, उतनी बार वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म हूँ, यानी कि छोटा हूँ। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है, रूप में बहुत ही सूक्ष्म और गुणों में सिंधु यानी कि सागर। इसीलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है। पांचवा है सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत सबका ज्ञान देते हैं। हम मनुष्यों को तो एक सेकंड आगे ही नहीं पता क्या होगा, इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले हैं। परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। वेद में यजुर्वेद
16/41 तथा उपनिषदों में मुंडक उपनिषद 7 वगैरह वाक्यों के आधार पर भी लोग परमात्मा का नाम शिव मानते हैं। उपनिषद के इस वाक्य में कहा गया है कि परमात्मा को इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, ना ही ग्रहण किया जा सकता है। वह तो अचिंत्य है और अद्वितीय है, जानने योग्य है और उनका नाम शिव है। गीता में 17/23 और 8/13 और 9/17 में उनके लिए ओंकार नाम भी आया है। भारत में ओंकारेश्वर नाम से जो भी मंदिर है वह भी शिव का ही है। ओम शब्द को बहुत से लोग ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता का वाचक मानते हैं। अतः यानी कि शिव परमात्मा त्रिमूर्ति हैं। गीता में 10/15 में उन्हें प्रभा विष्णु, ब्रह्मा, ग्रसी विष्णु शंकर तथा भर्तु विष्णु तीनों के द्वारा कार्य करवाने वाला ज्योतियों की भी ज्योति कहा है। यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों ज्योतियों की ज्योति कहा है। परमात्मा अमूल्य है, अनमोल है, अप्राण, अगोचर, आदि मध्य अंतरहित, नित्य निर्मल, ज्योति स्वरूप, अशरीरी, अजन्मा, अभोक्ता, अहिंसक है, कल्याणकारी, परम पूज्य, परम पिता, मंगलकारी है। मगर परमात्मा अकर्ता नहीं है। यानी कि अकर्ता का मतलब होता है कुछ ना करने वाला, और भगवान तो बहुत कुछ करते हैं। अकर्ता यानी कि जो कोई कार्य नहीं करता, और परमात्मा कार्य करते हैं। उनका कार्य हम सभी से सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है और बहुत ज़्यादा अधिक है। परमात्मा पतित को पावन, दुख से छुड़ाकर सुख, शांति की दुनिया में ले जाते हैं, इसलिए वो कर्ता कहलाते हैं।